सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। आप नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी आज ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। दिल्ली के शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता को ईडी का समन, आज होगी पूछताछ। उमेश पाल मर्डर केस में जो अतीक का एनकाउंटर करेगा उसे सीधा स्वर्ग, पूर्व बीजेपी सांसद हरिनारायण राजभर ने दिया विवादित बयान। बिना शर्त रिहा करें, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। दिल्ली में बढ़ सकती है पानी की किल्लत, सौरभ भारद्वाज ने हरियाणा सरकार पर लगाया यमुना नदी में अवैध खनन का आरोप। अगली बार अमेठी बड़े लोगों को नहीं चुनेगी, अखिलेश के ट्वीट ने बढ़ा दी है कांग्रेस की बेचैनी। जेल में मुलाकात की कीमत 6 लाख रुपए, एक कार और 2 मोबाइल फोन। अब्बास निखत केस में बड़ा खुलासा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने दिया इस्तीफा, अब सीधे ब्लिंकन के लिए करेंगे काम। चीन से आने वाले यात्रियों के कोविड टेस्ट की अनिवार्यता खत्म करेगा अमेरिका। और अडानी ग्रुप का एक और बड़ा कदम, समय से पहले चुकाया 7300 करोड़ का कर्ज। आज आप नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी ने कहा, आज समय की मांग है कि भारत के बैंकिंग सिस्टम में आई मजबूती का लाभ ज्यादा से ज्यादा आखिरी छोर तक, जमीन तक पहुंचे। मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में भगवत गीता का पाठ करेंगे। उनको विपश्यना सेल में रखा जा सकता है, वहां वो अपने साथ चश्मा, डायरी और पेन भी साथ में रखेंगे। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर फिर से हमला बोला, कहा मैं बहुत चिंतित हूं। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बहुत बहादुर हैं, वे दोनों देश के लिए जान दे सकते हैं। अच्छी शिक्षा देने वालों को पीएम मोदी जेल में डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उमेश पाल हत्याकांड पर पुलिस एक्शन मोड में है। वहीं समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने ऐसी आशंका जताई है कि अतीक के एक बेटे की हत्या अगले 1-2 दिन में हो सकती है। राम गोपाल ने कहा कि अगर प्रदेश की व्यवस्था बदली तो सारे फर्जी एनकाउंटर की जांच होगी। हालांकि इस हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद ने खुद ऐसी आशंका जताई थी। राजभर ने अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सियासी हमला बोला और एक सवाल के जवाब में राजभर ने कहा, अखिलेश यादव दगे हुए कारतूस इकट्ठा कर रहे हैं। वहीं मीडिया ने जब संजय निषाद की ओर से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में सेंध मारने पर सवाल किया तो राजभर ने कहा, जब परिवार बढ़ता है तो निश्चित है कि कुछ लोग इधर उधर होते रहते हैं। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इसी को लेकर अब कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं खुद को इस टिप्पणी से दूर रखना चाहता हूं। दरअसल उन्होंने कहा था, राहुल गांधी इसलिए शादी नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें बच्चा पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं। कर्नाटक में कोरोना के मामले को देखते हुए कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अभी मामले स्थिर है, लेकिन सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने का आदेश। सीबीआई पूछताछ के बाद जब मीडिया ने राबड़ी देवी से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, हमारे यहाँ सीबीआई आती रहती है, ये तो चलता रहता है। उधर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने सीबीआई द्वारा की गई पूछताछ को लेकर कहा कि लालू परिवार को परेशान करने की भाजपा नीति केंद्र सरकार की साजिश है। शुभेंदु अधिकारी ने अब सीधे सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि आखिर ममता बनर्जी पर एक्शन लेते सीबीआई क्यों डर रही है? क्या वो मुख्यमंत्री के पद पर है इसलिए या फिर कोई और वजह है? उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा, बोले कि पार्टी को गिरवी रखकर आरजेडी के सामने किया सरेंडर। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, जब आरजेडी सरकार में गठबंधन में है तब बिहार में फिर से कानून व्यवस्था का भयावह मंजर दिखने लगा है। ये हाल तब होगा जब नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के बढ़ते खतरे का हवाला देते हुए अरुणाचल प्रदेश के विधायक निनोंग इरिंग ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और मांग की कि पूरे भारत में सीसीटीवी कैमरों पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये कैमरे बीजिंग के लिए आंखें और कान हो सकते हैं। मेघालय बीजेपी के अध्यक्ष अर्नेस्ट मौर्य ने टीएमसी और कांग्रेस पर आरोप लगाया, कहा उनकी पार्टी को ईसाई विरोधी। यमुनानगर, सोनीपत और दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर की प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। यमुनानगर में काला राणा की प्रॉपर्टी सीज होगी।
पंजाब गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने कहा, पिछले 10 महीनों में मैं कई बार पुलिस और प्रशासन के पास गया, थक गया हूँ। सीबीआई को मामले की जांच करनी चाहिए, यही मेरी मांग। बीजेपी का दामन 1980 में ही क्यों थामा? जब सुब्रमण्यम स्वामी ने बताई इसकी वजह, क्योंकि बीजेपी गांधीवादी समाजवाद को लेकर उस समय आगे बढ़ रही थी। वो इस विचारधारा का समर्थन नहीं करते। उन्हें लगता है कि देश को आगे बढ़ाने में ये उतनी कारगर नहीं रहने वाली। अतीक अहमद के परिवार को शरण देने वाले पत्रकार जफर अहमद के अब बांदा स्थित घरों को ध्वस्त करने की तैयारी। किसी भी समय उन मकानों पर चल सकता है बुलडोजर। सपा के दिग्गज नेता आजम खान को घेरने का कोई भी मौका योगी सरकार छोड़ने को तैयार नहीं। दुर्लभ किताबों से जुड़े मामले में योगी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उनको फिर से जेल में भेजने की अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन, उनके भाई शहबाज हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें शहनवाज और शहबाज पर केस दर्ज करने का आदेश दिया गया था। खुफिया एजेंसियों ने चीनी मोबाइल फोन से नए खतरे को लेकर चेतावनी दी। खुफिया एजेंसियों की तरफ से कहा गया है कि सैनिक चीनी मोबाइल फोन का उपयोग न करें। भारत और चीन सीमा से जुड़ी खबर सामने आई। चीन ने सिक्किम के दूसरी तरफ अपनी सेना की तैनाती कम कर दी, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल अलर्ट पर है। कोरोना के बाद अब देश में नए वायरस ने दस्तक दी है। H3N2 वायरस केसों ने भारत में चिंता बढ़ा दी है। वहीं रणदीप गुलेरिया का कहना है कि इस वायरस के पुराने स्ट्रेन से कुछ साल पहले भी महामारी आई थी। भारतीय नेवी ने INS विशाखापट्टनम से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाया इसने। भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी, इसका उदाहरण भारत की बेटी शिवा चौहान ने पेश किया। बता दें, शिवा दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार स्पष्ट। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च सत्ता पर, रिजिजू ने कहा। इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए केंद्र सरकार ने नए नियम जारी कर दिए हैं, जिसका उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर को विज्ञापनों में पेड प्रमोशन विज्ञापन या प्रायोजित जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। गौतम बुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे को रंग बिरंगे फूलों से अब सजाया जाएगा। फूल लगाने के मॉडल का चयन नोएडा अथॉरिटी ने कर लिया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सरकारी भर्तियों के लिए होने वाले एग्जाम में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए विधायक लाए और मंजूरी भी दी। पेपर लीक किया गया तो खानी पड़ेगी 10 साल जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पूरा का पूरा गांव बिकने वाला है। गांव वालों ने खुद अपने गांव को बेचने के लिए निकाल दिया है। खेती के सामानों का सही भाव न मिलने की वजह से किसानों ने अपना ही गांव बेचने का फैसला कर लिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा रक्षा क्षेत्र रनवे पर है, जल्द करेगा टेक ऑफ। स्मार्टफोन खरीदे, मुफ्त पाए बियर। उत्तर प्रदेश दुकानदार के ऑफर से पुलिस भी हैरान हो गई और परेशान भी। मामला बढ़ता देख पुलिस को आरोपी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। दिल्ली के मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को प्रेम पत्र लिखा। जल जमाव को कम करने के लिए अब गुवाहाटी में नवासी पुलों को गिराने का आदेश दिया गया है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से आए चीतों के बाद उनके पड़ोस में मौजूद एक अन्य नेशनल पार्क में अब बाघों को शिफ्ट किया जाएगा। सड़क परिवहन से जुड़े मुद्दों का समाधान देगा नए सुझाव का बैंक, गडकरी ने कर दी है इसकी घोषणा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा सिक्किम को इस साल स्वतंत्रता दिवस से पहले 5G सेवाएं मिल जाएंगी। भारत में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी हुई है। हाल में पेश किए गए बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में ये चर्चा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में अगले 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसका असर वहां नजर आने लगा है। छत्तीसगढ़ इलेक्शन में रमन सिंह होगी बीजेपी का चेहरा, चर्चा में ना। यूपीआई से हर रोज 36 करोड़ लेन देन हो रहे। एक साल में 50% बढ़ोतरी देखने को मिला। आरबीआई अब गांव में डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए 75 गांव को गोद लेगा।
अडानी समूह पर अमेरिकी एजेंसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर भारत में चाहे जितनी भी शोर मची हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसका कोई असर नहीं है। अडानी समूह ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा निवेश करने वाली भारतीय कंपनी। आपको बता दें, ऐसे में भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ'फारेल का कहना है कि अडानी समूह को लेकर जो रिपोर्ट आई है उस पर भारतीय नियामक एजेंसियों को कदम उठाने हैं। जहां तक ऑस्ट्रेलिया में इस समूह के बिजनेस का सवाल है तो उस पर कोई असर नहीं। ब्राजील में फंसे भारतीय प्रोफेसर की मोदी सरकार से गुहार है। प्रोफेसर महेश चंद्र ने सरकार से शोषण के खिलाफ लड़ाई में मदद व न्याय दिलाने की मांग की। आपको बता दें, ज्यादा सैलरी पर नौकरी का न्योता देकर यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राजीलिया बुलाए गए थे प्रोफेसर। पड़ोसी देश पाकिस्तान के आर्थिक हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ खाने के लाले पड़ गए हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3.8 अरब डॉलर हो गया है, जो एक महीने के इम्पोर्ट के लिए भी पर्याप्त नहीं। लेकिन ऐसी दुर्गति के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल और सोने की कीमत भारत के मुकाबले कम है। खबर आ रही है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 58 पैसे है। अगर सोने की बात की जाए तो पाकिस्तान में 10 ग्राम सोने की कीमत 51,815, जबकि भारत में इसी सोने की कीमत 57,755 रुपए प्रति 10 ग्राम है। मई महीने में तुर्की में चुनाव होने हैं। इसके लिए विपक्षी दल राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन के खिलाफ एकजुट हो गए। सभी विपक्षी दल एर्दोगन के खिलाफ अपना एक नेता चुनने के लिए सहमत हो गए। उधर बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षाएं खत्म हो गई हैं। आपको बता दें, रिजल्ट 15 मार्च तक जारी किया जा सकता है। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।